हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर हमारे पास एक कोई मुद्दा नहीं है डिस्कस करने के लिए, कोई धारा नहीं है, कोई केस नहीं है। आज फिर एक वही दुखद घटना, पिछली को भूले हुए, भूलना तो ऐसी घटनाओं को पॉसिबल नहीं है, माइंड से स्किप हुए हुए अभी तक तो सिर्फ उसके ढोंग पूरे नहीं हुए थे। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा एक नया आ गया है। यूपी के ही गाजियाबाद में मोदी नगर इलाके में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसमें कि बताया गया है कि अचानक बच्ची के पेट में दर्द होने लगा। जब डॉक्टर के पास लेके जाया गया तो डॉक्टर ने उनको बताया कि उनकी लड़की 4 महीने के बच्चे की प्रेग्नेंट है। 4 महीने। तो अब क्वेश्चन है कि लड़की चुप क्यों थी, और सिर्फ 13 साल की लड़की। जब उसे ये सारी बातें पूछी गई तो उसने बताया कि 4 महीने पहले वो खेत में सोच के लिए गई थी। वहां पर 2 लड़कों ने उसको घेर लिया। एक ने उसके सिर पे तमंचा रखा, बंदूक रखी, दूसरे ने उसकी वीडियो बनाना शुरू किया और एक एक करके उन्होंने ये अश्लील हरकत की, ये घटिया काम किया। उसके बाद उसको धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया, उसके 2 छोटे छोटे भाई हैं, कि हम उनकी हत्या कर देंगे, एसिड तुम पे डाल देंगे, तेजाब डाल देंगे। उसके बाद ये जो तुम्हारी वीडियो बनाई गई है हम इसको पब्लिश कर देंगे। उसके डर से उस लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया। अब लड़की के पेरेंट्स ने रेप और पोक्सो एक्ट में जाकर उनकी कार्रवाई शुरू करवाई, FIR लिखवाई। दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। लेकिन हरकतें तो बंद नहीं हुई। अब जस्टिस फॉर मनीषा की जगह अब इसके लिए क्या करेंगे। एक 13 साल की लड़की, 4 महीने के बच्चे की प्रेग्नेंट। अब तो कानूनी कार्रवाई और आगे बढ़ जाएगी कि इतने हफ्तों के बाद, 20 हफ्तों के बाद, उससे पहले किन कंडीशंस में, उसके बाद किन कंडीशंस में आप अबॉर्शन करा सकते हैं। अब लड़की को तो पता नहीं चला। अब कानूनी कार्रवाई हम सीधा जाकर उसको फांसी की नहीं दे सकते, लेकिन हम सीधा जाकर अबॉर्शन भी नहीं करा सकते। ये कानून चल रहे हैं हमारे, ये देश तरक्की कर रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, हमारा मॉडरेट इंडिया हो रहा है, पता नहीं इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई। मुद्दे ही हमारे पास इतने हो गए हैं कि हम कहीं से हटकर कहीं आएंगे तो हमें इनका पता चलेगा। एक के बाद एक हरकतें, एक के बाद एक हरकतें। अब उन पे जब कार्रवाई होगी तब की तब होगी, पकड़े गए तब पकड़े गए। उस लड़की का क्या, उसकी तो जिंदगी स्टॉप हो गई वहीं पे। अब क्या करेंगे। अब कोई आएगा, कोई नया उतरेगा, इसको डिफेंड करने आएगा। इन सिचुएशंस में ऐसा करना चाहिए था, पहले ये छुपाना ही नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें ये ढोंग नहीं चाहिए, सड़कों पे उतरकर मोमबत्ती लगाकर उसकी फोटो के सामने ये ढोंग नहीं चाहिए, हेडलाइंस नहीं चाहिए। जस्टिस फॉर मनीषा मांगने से नहीं होगा। जब खुद की सोच बदलेगी तब ये सारे काम होने रुक जाएंगे, तब डेफिनेटली रुक जाएंगे, क्योंकि हर एक बंदा अपनी तरफ से रुकेगा तब तो रुक जाएंगे। शुरुआत खुद से ही करनी होगी, खुद से करनी होगी। अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स को खड़ा होना पड़ेगा, हर लड़की को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब हर भाई ये ना सोचकर कि मेरी बहन कॉलेज ना जाकर, जब इस स्टैंड में खड़ा होगा ना, कोई आंख उठाकर देखे ना, मैं दूसरे की बहन को आंख उठाकर देखो, कोई मेरे को उठा के देखे। अपने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, दूसरे के लिए रोड पे कोई चिल्लाता रहेगा ना तब भी कोई नहीं रुकेगा। दूसरों के पचेड़े में हमें क्यों पड़ना है। लेकिन कभी पता नहीं चलता उसकी जगह कब अपनी बारी आ जाए। तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। ये हरकतें होना पता नहीं कब बंद होंगी, लेकिन इनके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ढोंग रचने की बजाय, भाषण झाड़ने की बजाय इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब 13 साल की बच्ची, कम से कम बंदा अपनी में एज 70 साल तो एज्यूम करके चलता है। 13 साल कहाँ स्टॉप। उसका तो एक टैग लग गया, रेप का, अबॉर्शन का, प्रेग्नेंट का। किसका क्या गया। सजा होने वालों को पता नहीं कब होगी। निर्भया केस की तरह लटके रहेंगे 7 साल 8 साल, हर केस की तरह ऐसे ही हो जाएगा। क्या पता उनमें से कोई नाबालिग होगा, 18 साल से नीचे होगा, सॉरी, तो फिर उनमें से वो छूट जाएगा, 3-4 साल बाद बाहर आ जाएंगे। उस लड़की का क्या, तब हमारे कानून कहाँ जाएंगे। सिर्फ
संविधान भरने के लिए कानून नहीं है, उनको फॉलो अप भी करना पड़ेगा, उनके लिए स्टैंड भी लेना पड़ेगा। हमारी दरख्वास्त सिर्फ इतनी ही है, हम ना किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ना हम किसी के विरुद्ध जाकर कुछ कह रहे हैं, ना हम किसी को भड़का रहे हैं। सिर्फ एक दरख्वास्त कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए खड़े हों, उनको दबाने की बजाय कि नहीं समाज में बेइज्जती होगी, ऐसा होगा, उनके सपोर्ट में आए, हर लड़की अपने लिए खड़ी हो, तब जाकर ही कुछ हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।